हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन निशा जो से होती है वो अपने आप से ये बातें कर रही होती है कि अम्मी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि ना तो मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, ना उनको मिल सकती हूँ। बल्कि मैं इतनी बदनसीब हो चुकी हूँ कि मैं तो अपने हालात के बारे में भी उन्हें नहीं आगाह कर सकती कि यहाँ पे मेरे साथ कैसा सलूक हो रहा है। क्योंकि निशा जो होती है वो साथ के बुरे सलूक की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है और वो नहीं चाहती कि वो अब 1 मिनट भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उसके साथ कर सके, ना ही वो करना चाहती है, क्योंकि साथ बहुत बुरा रवैया उसके साथ अख्तियार करता है। लेकिन साथ ने बिल्कुल भी इस निशा को इस बारे में नहीं बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत कैसी है और किस तरह है। लेकिन वो इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ताकि वो किसी न किसी तरह अपनी माँ के साथ बात कर सके और अपने आप को अपनी माँ के साथ ये मिलने के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो अपनी हर एक बात अपनी माँ के साथ कर सके। लेकिन साथ ने इतनी पाबंदियाँ लगाई होती है कि ताकि वो उसको मिलने ही नहीं देता। लेकिन जो साथ होता है, जब वो किसी बात पर गुस्सा आता है, वो निशा को फ़ौरी तौर पर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। लेकिन जो निशा होती है वो यही रवैया का साथ का दोबारा देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और यही सोचती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी को इतना इज़ाब बना के क्यों रखा है? आखिर मेरी क्या सज़ा जो मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हो? लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो साद की माँ से पूछती है कि आखिर क्या वजह जो उसकी माँ इतना रोज़ चिल्लाती रहती है। लेकिन साद की माँ जब आसिम की माँ को बताती है कि तुम्हें नहीं पता उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बल्कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। जब ये बात निशा को पता तो नहीं होती, लेकिन जब ये बात आसिम की माँ से साद की माँ कहती है तो निशा सुन लेती है और सुनने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और इसी वजह से बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। आखिर इसका मतलब कि मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ और ये बात मुझे अभी तक बताई नहीं गई और ना ही मेरे भाई ने मुझसे बात की है। आखिर इस वजह से क्यों मुझसे ये बात छुपाई गई है? लेकिन आसिम की माँ साद की माँ से कहती है, ये तो मौका है तुम्हारे लिए और बल्कि इस मौके का तुम फ़ायदा उठा सकती हो, क्योंकि वो कभी भी अपनी माँ और भाई के सामने अपना मुँह कभी नहीं खोलेगी और ना ही ऐसी कोई बात कर सकती है। लेकिन साद की माँ जब ये बात सुनती है तो बड़ा सोचती है कि बिल्कुल तुम तो सही कह रही हो, लेकिन किस तरह मुझे इस बात का मौका उठाना पड़ेगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि आखिर किसी वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन साद को जब किसी बात पर गुस्सा आता है वो अचानक पार्क में आके, तो जहाँ पे निशा बैठी हुई थी, उसको आकर पिस्तौल दिखा के कहता है कि मैं तुम्हें गोली मारूँ या तुम्हारे इस तोते को गोली मारूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम हर वक्त इसके साथ क्या बातें करती रहती हो।